100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170। यूपी के कन्नौज जिले में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद हो गया। विवाद की सूचना एक पक्ष ने पुलिस को दी। शिकायत करने वाले पक्ष का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचने से पहले दूसरे पक्ष के घर जाकर बैठ गई। पीड़ित पक्ष की लड़की श्वेता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए इस बात से नाराज होकर दूसरे पक्ष के घर के बाहर से गेट बंद कर चौकी इंचार्ज को दूसरे पक्ष के घर में कैद कर दिया और पुलिस के आला अधिकारियों को फोन कर दिया। लड़की की सूचना पर महिला पुलिस के साथ पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने गेट खुलवाकर चौकी इंचार्ज को बाहर निकाला। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग तो सब लोग खेत में थे, भूसा भर रहे थे और मम्मी केवल घर पे थी। ये लोग जाके ऐसे अचानक गाली देने लगे और फिर दीदी हैं एक लोग, उन्होंने कहा घर पे जाओ, तुम लोगों से लड़ाई हो रही। फिर पापा से हमने कहा पापा आप घर पे जाओ। पापा आए, जब तक ये लोग सब लोग गए डंडा लेके और मारने लगे मम्मी को। और फिर उसके बाद हम पापा डंडा लेके गए, हमने डंडा उनका छीन लिया। हमने कहा लड़ाई मत करो। तब पापा सब लोग शांत बैठ गए। फिर ये इनकी बड़ी लड़की है खुशबू, और ये गई सबसे पहले डंडा लेके, और इसने पहले ईंट मारी। पापा मेरे नहीं, पहले इसने मारा टकोरा, छोटे लड़के ने टकोरा मारा पापा की नाक कट गई पूरी, उनकी नाक कट गई। और मम्मी आई उधर से और खुशबू ने ईंटा मारा। मम्मी कहाँ है? क्या मम्मी कहाँ है? और विशाल छुटा रहा था, उसके भी ईंटा मारा, वो उसकी भी खपरी फट गई। तो पुलिस आई है? पुलिस आई थी, 2 लोग आए चले गए और तीसरे में घुसे पड़े वहाँ। हमसे कह रहे तो मैं करने कहा आई, जैसे दलाली खाना है ना। हम लोग यहाँ पे अपने काम पे काम हो रहा था, हमारा काम हो रहा था खेत में। तो ये सारे लोग अपने अपने गेहूँ काट के आए, बस गाली देने लगे। और मैंने बोला गाली क्यों दे रहे, तो मारने को आए। तब मैंने पुलिस को सूचना की सर, तो पुलिस मेरी बुलाने की आने की बजाय उधर चली गई। उन्होंने पैसे वैसे दिए कुछ, तो बस पुलिस ने मेरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं की, मेरे खिलाफ चली गई। यहाँ से आई वक्त चली गई, यहाँ तक देखा चली गई। उनकी तरफ हो गई, उन्होंने कुछ पैसे वैसे दिए होंगे, बस हो गया उनका। आपकी बहन ने ताला नहीं लगाया था, उन्होंने देख लिया था कि अंदर पुलिस वालों को रिश्वत दी जा रही है, तो उसने दूसरी पुलिस बुलाने की कोशिश में अंदर बाहर से कुंडी लगा दी थी कि मतलब यही पकड़े जाएं, या तो फिर उसके पास मोबाइल होता तो फ़ोटो खींच सकती थी। मोबाइल था नहीं, इसलिए उसने बाहर से कुंडी लगाई ताकि हमारी ये पता चल जाए कि रिश्वत ले रही थी। और पुलिस ने उसे ताला लगाते हुए करार करके उसको थाने में बंद कर रखा। हम जाटक लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, और ये ऊपर से जाके बंदूकें और वो ईटा पत्थर दिखाते हैं, फेंकते हैं। ये बात अच्छी नहीं लगती है हम लोगों को। वो लोग ये समझते हैं कि हम जो हैं सो कोई यही नहीं, हमारे जैसे मतलब हम गरीबों को रहने नहीं देना चाहते हैं ना। आज पुलिस को सूचना मिली कि गांव चमन नगरिया में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। इस सूचना पे चौकी इंचार्ज श्यामपाल सिंह व उनके हमरा कुछ कर्मचारी गांव में पहुंचे। गांव में जाने के बाद देखा गया तो वास्तव में वहां 2 भाई का परिवार है, जिसमें शिव कुमार और राजपाल। ये दोनों परिवार के भाई आपस में लड़े हैं, जिसमें एक पक्ष शिव कुमार का जो पक्ष था उसमें शिव कुमार, उसकी पत्नी व उसका बेटा घायल हुए हैं, जिनको इलाज हेतु सोसैया अस्पताल भेज दिया गया है। मौके से अभी कोई इस प्रकार के हथियार तो नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो कुछ डंडे जिनमें रक्त वगैरह लगा है वो चीज़ें मिली हैं। और इसी बीच में एक वाकया हो गया कि एक लड़की जिसका नाम श्वेता है और वो शिव कुमार की परिवार की ही है, उसने बताया कि एक तमंचा भी राजपाल के घर में है। तो इस सूचना पर चौकी इंचार्ज व सिपाही राजपाल के घर में जब अंदर गए, राजपाल को लेकर के साथ में गए। इसी दौरान पीछे से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। ताला लगने के बाद चौकी इंचार्ज द्वारा कई बार बाहर उनको समझाया गया कि आप लोग ताला खोल दें, लेकिन उन्होंने ताला ना खोल के बाहर से गाली गलौज करना जारी रखा।
और उसके बाद में चौकी इंचार्ज द्वारा अपने थाने को फ़ोन किया गया, जहाँ से अपने इंस्पेक्टर प्रभारी मैं फोर्स के जा कर के गाँव में पहुँचे हैं। उसके बाद उन्होंने जा कर के उनको वहाँ से मुक्त कराया। लड़की ने सर आरोप लगाया है कि जो आरोपी थे उन्हीं के घर पर पुलिस सांठगांठ कर रही थी कुछ, जिसको लेकर घर में घुस गई थी पुलिस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस तरह से एक झगड़ा बुरी तरह से जिसमें काफ़ी लोग घायल हैं, इस तरह से कह देना एक ये गले नहीं उतरता है, क्योंकि घटना वहाँ हुई है। घटना स्थल पे चौकी इंचार्ज बाकायदा गए हैं और लड़की द्वारा ही ये बताया गया, श्वेता जिसका नाम है, उसने बताया कि राजपाल के लड़के के पास में तमंचा भी था। इसी आधार पे जब हमने और राजपाल स्वयं गया साथ में, जब गया है उसके बाद में बाहर से ताला लगा दिया गया है। इस प्रकार से कह देना कि किसी प्रकार की कोई सांठ-गांठ करने गया है, मैं समझता हूँ ये एक झूठा आरोप। सर क्या कार्रवाई की गई इस मामले में? देखिए, इस कार्रवाई तो अभी इसमें जो पुलिस पे हमला किए हैं, यानी कि पुलिस को बंद कर दिए हैं, उसमें प्रदीप कुमार और उनकी पत्नी सोनी, जो कि पूरी तरह से इसमें संलिप्त है, यह पूरी तरह से जानकारी हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। सर पीड़ित का पक्ष का आरोप है कि पुलिस उस पर ही कार्रवाई कर रही जो लोग घायल हुए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इस तहरीर जिस प्रकार की मिलेगी, उसी आधार पर इसमें बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। पुलिस